नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। हमारी धार्मिक मान्यताएं समय को युगों में बांटती और पहचानती, और उनके अनुसार रामायण त्रेता युग में घटित हुआ और महाभारत द्वापर युग में। आज हम कलयुग में जी रहे हैं। समय के अनुसार सभ्यताएं, मान्यताएं और आचार व्यवहार में बदलाव आता है, और इन्हीं ग्रंथों पर यदि ध्यान दें तो दोनों में ही द्वंद्व या युद्ध का समावेश है। त्रेता युग में रामायण में लड़ा गया युद्ध दो देशों के बीच था। द्वापर युग में लड़ा गया युद्ध एक ही परिवार के बीच था। और यदि हमारे इस कलयुग की बात करें तो द्वंद्व प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ही है। हमें आज किसी और को पराजित ना करते हुए स्वयं को ही जीतना है। आज के समय में यह बहुत कठिन है, क्योंकि बाहरी प्रभाव और प्रलोभन इतने अधिक हैं कि आज स्वयं को जीतना किसी तपस्या से कम नहीं। रामायण जहां हमें यह शिक्षा देती है कि एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, वहीं महाभारत यह बतलाती है कि जीवन वास्तविकता में कैसा है। और इसलिए कलयुग में हमारा प्रयास यही होना अपेक्षित है कि आज की इन विपरीत परिस्थितियों के विद्यमान होते हुए भी हम आदर्श मतलब राम तत्व कैसे अर्जित करें कि हमारे परिवार में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न आचरण के रूप में विद्यमान रहे। ऐसा करने के लिए महाभारत के सभी पात्रों को प्रतीकात्मक रूप से अपने अंदर महसूस करें और उनके ऊपर नियंत्रण रखते हुए एक आदर्श जीवन को प्राप्त करने की कोशिश करें, तो शायद ये सफ़र कुछ आसान हो सकेगा। और यदि आदर्श को प्राप्त ना भी कर सके तो भी हमारी दिशा सही होगी, और धीरे धीरे हमारा अनुसरण कर हमारी अगली पीढ़ियां इससे लाभान्वित हो सकेंगी। यदि हम स्वयं को महाभारत के पात्रों से जोड़े तो हमारा दिमाग या ब्रेन धृतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो वास्तव में अंधा है और निर्णय लेने के लिए दूसरे तत्वों पर निर्भर है, जो उसके निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। कौरव और कहीं नहीं बल्कि हमारी इमोशंस या भावनाएं हैं, जिनको यदि स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो ये स्वाभाविक रूप से नकारात्मक होती हैं। ये नकारात्मक भावनाएं हमारे मस्तिष्क में सैकड़ों विचारों को जन्म देती हैं, जो विज्ञान भी मान्य करता है कि बहुतांश नकारात्मक होते हैं और हमारे निर्णयों को बहुत हद तक दिमाग के माध्यम से प्रभावित करते हैं। पांडव जो 5 हैं वो हमारी इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श, इन 5 इंद्रियों को एकत्रित रखकर उनका सही उपयोग कर हम हमारे जीवन को सही मार्ग पर ले जा सकते हैं। परंतु इन पांचों का एकत्रित रहकर सामंजस्य में काम करना बहुत कठिन है, और उसके लिए कोई उद्देश्य होना चाहिए जिसे प्राप्त करने के लिए पांचों एकत्रित रहें। जैसे महाभारत में द्रौपदी की प्रतिज्ञा ने कि वो दुर्योधन के रक्त से अपने बाल धोने तक उसे नहीं बांधेगी, उन्हें एकत्रित रखा। महाभारत के एक बहुत ही विशिष्ट पात्र है कर्ण, जो वास्तव में पांडव था, ज्येष्ठ था, परंतु सही पक्ष के साथ नहीं था। हमारे अंदर भी ईगो कर्ण के रूप में विद्यमान है। यदि इसे नियंत्रण में न रखा तो चूंकि यह बलशाली है, गुणशाली भी है, सहजता से सभी इंद्रियों को बेअसर कर सकता है। इसलिए कर्ण का मतलब ईगो का मारा जाना बहुत आवश्यक है। परंतु इतना सब क्या सिर्फ सोचने से या सिर्फ हमारे प्रयासों से संभव हो पाएगा? नहीं। इसके लिए किसी के मार्गदर्शन की जरूरत है, और वो है हमारे जीवन का कृष्ण तत्व मतलब गुरु या मार्गदर्शक, जो हमें कभी भी प्राप्त हो सकता है परंतु बगैर ढूंढे नहीं। इस प्रकार कलयुग से प्रारंभ हुई हमारी यह यात्रा द्वापर युग से होते हुए त्रेता युग तक ले जाकर हमें राम तत्व से मिला दे, यही प्रार्थना और शुभकामनाएं। जय हो, नमस्कार।